मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं मुझे, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं मुझे, बाबा की नौकर हूँ, मेरी ये पहचान काफ़ी है। मैं जो भी हूँ बाबा की बदौलत हूँ, मैं जो भी हूँ बाबा की बदौलत हूँ, दीवानी हूँ अपने बाबा की, मेरा इतना ही मुकाम काफ़ी है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, अभी भी मेरा गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। आपको मेरी आवाज़ से शायद समझ में आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का काम ज़रूरी था, इसलिए एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। आपने दोस्तों थंबनेल देखकर जान लिया होगा कि आज मैं आपसे किस विषय में बात करने वाली हूँ। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार करते हैं, तो आपको क्या-क्या संकेत हनुमान जी स्वयं देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं और वो देवी देवता अगर उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर प्राप्त होते हैं और ये संकेत आपको लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपसे 2 चरणों के संकेतों के विषय में बात करने वाली हूँ। एक तो उन भक्तों के लिए जिन्होंने अभी-अभी साधना शुरू की है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बीते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं निराले, उनके विषय में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें 2-4 महीने में ही ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। आपको मैं जो सेकंड चरण के संकेत बताऊंगी, उनमें से वो संकेत होंगे, लेकिन वो सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो भक्त अभी नए-नए साधक बने हैं, 2 या 3 महीने उनको बीतते हैं हनुमान जी की निरंतर सेवा करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, तो उनको जो संकेत प्राप्त होते हैं, पहले उसके विषय में मैं बात करूंगी। और आपने इन संकेतों के विषय में दोस्तों सुना भी होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। हमारे मन में ये तीव्र इच्छा होने लगती है जब हम किसी पूजा पाठ को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ करते हैं, तो हमारे मन में ये होता है कि हम भी तो जाने, हम भगवान को इतना याद कर रहे हैं, तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आपने जो संकेतों के बारे में सुना होगा, वो संकेत सबसे पहला आता है आंखों से आंसू का आना। लेकिन ये आंखों से आंसू दोस्तों, आपको उबासी के साथ अगर आते हैं, तो ये आपकी साधना या पूजा स्वीकार होने के विषय में नहीं होते हैं। उबासी के साथ अगर आपको आंसू आ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर शरीर में आपके अभी इस प्रकार की ऊर्जा बर्दाश्त करने के लायक आपका शरीर नहीं हुआ है, वीक है आपका शरीर। इस कारण से आपके शरीर में जो भी ऐसे तत्व हैं जो उस पूजा को बढ़ने से रोक रहे हैं, वो आपके उबासी के माध्यम से और आंसू के माध्यम से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये प्रथम चरण के साधकों की बात मैं कर रही हूँ। द्वितीय चरण में जब बात करूंगी तो वो अलग बात होगी। दूसरा, दिए की लौ का बहुत तेजी से जलना। दोस्तों, ये जब हम पूजा करने लगते हैं भगवान की पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, तो दिए का जो है वो हमारी सोच से ज़्यादा कभी-कभी लौ का बढ़ जाना, ये ईश्वर की संकेत होता है कि उन्हें आपका जलाया हुआ ये दिया प्रिय है, वो आपको पसंद करते हैं, आपकी पूजा उन्हें पसंद आ रही है। दिए में दोस्तों फूल की आकृति का उभरना भी इसी प्रकार का प्रथम चरण में ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला संकेत होता है। सपने में आपको बानर का स्वरूप धरे हुए कोई दिखाई पड़ना, या सपने में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देना जो आपको हनुमान जी की याद दिलाता हो, ये भी प्रथम चरण के भक्तों के साथ होता है जिनकी भक्ति अभी शुरुआती तौर पे शुरू हुई है। और जो अब मैं बात करूंगी, वो बात करूंगी उन साधकों के लिए जो साधक अपनी पूजा को करते करते 6 महीने से ज़्यादा उनको हो चुका है। कुछ भक्तों की मैंने भी पहले भी बात की कि हो सकता है कि जो मैं ये
संकेत बता रही हूँ ये उनको भी हो चुके हों, तो वो बिरले हैं, वो भगवान के प्रेम में पागल हैं। उनकी तो मैं कोई उपमा दे ही नहीं सकती हूँ, अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं साधना के प्रथम चरण में। तो दोस्तों, जो भी संकेत आपको बताऊँगी, ये संकेत ऐसे हैं जो मैंने सुन के नहीं आपके लिए बताए हैं। ये मैंने अनुभव के आधार पर कुछ कुछ लोगों से इस विषय में जानकारी करने के बाद इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मन बनाया है। तो जैसे जो दूसरे चरण के भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, उन भक्तों को जो संकेत प्राप्त होते हैं, वो सबसे पहला होता है अलग तरीके की खुशबू का महसूस होना। दोस्तों, अगरबत्ती आपने जलाई, आपने धूप बत्ती जलाई, या आपने कोई इत्र ईश्वर को चढ़ाया और उसकी खुशबू आपको आ रही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज का प्रयोग नहीं किया है और तो भी आपको इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है कि आपका मन उसमें एकदम ऐसा लगता है डूबता चला जा रहा है, ऐसी खुशबू जिसे आपने कभी भी महसूस ना किया हो, तब आप समझ लीजिएगा कि आप द्वितीय चरण के भक्त हैं, आपकी साधना उच्च कोटि की हो गई है। दूसरा जो है संकेत, वो संकेत ये है कि अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही प्राप्त होने लगे। मान लीजिए आपने अपने मन में कोई चीज सोची कि भैया मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, और आपके मन से तुरंत आवाज आई कि नहीं होगा नहीं, या आ गई कि होगा। तो एक बात तो आप ये जानते हैं कि मन में, आपके हृदय में ईश्वर का वास होता है, और अगर आपको इस तरीके की आवाज आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपके हृदय में पूरी तरीके से समाहित है। तो ये दूसरे चरण के भक्तों को मिलने वाला संकेत है। और अगर आपको पहले ही चरण में ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो फिर आप बहुत किस्मत वाले हैं। सपने में आपको हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे। आपको बंदर के रूप में वो नहीं दिखाई देंगे, आपको साधु के रूप में नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लगेगा कि हनुमान जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, आप हनुमान जी को कुछ चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी आपसे बात कर रहे हैं, आपको प्रसाद दे रहे हैं, आप उनके साथ कहीं उड़ रहे हैं। इस प्रकार के अगर आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा, आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की हो चुकी है। सही और गलत का एहसास होना भी इसी प्रकार के भक्तों को, यानी कि द्वितीय चरण में होने वाले एहसासों के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी। देखिए, इंसान है, गलती तो सबसे हो ही जाती है, लेकिन एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा वो अपनी गलती को कभी भी महसूस नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैंने जो किया है वो ही, और वो आपको समझा रहे हैं कि ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, और इस काम को आपको नहीं करना है। जब दोस्तों आप अपने से ज्यादा दूसरों के सुख के बारे में सोचने लगे तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति बहुत ही उच्च कोटि की हो गई है। आजकल के समय में दोस्तों अपने आप से ही लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। मंदिर गए नहीं कि बस भगवान के सामने लगे मांगने कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, भगवान मुझे बंगला दे दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, अगर उसकी साधना उच्च कोटि की होगी, तो वो भक्त अपने बारे में कहने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेगा। मान लीजिए आप किसी मंदिर गए, आपने वहां किसी को बाहर बैठे देखा, बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था। आप मंदिर में गए और भगवान के सामने सर झुकाया। आपको अपने बारे में याद नहीं रहा, आपके मन से निकला, भगवान जो व्यक्ति बाहर बैठा है उसके दुख को दूर कर दीजिए। ऐसी सोच रखने वाला भक्त बहुत विरला होता है, और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पागल है। भाई, कोई अपने बारे में ना मांग के, आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आप उसके दुख में दुखी हैं, और भगवान के सामने जाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर आप कहें कि एक सच्चा भक्त वही हो सकता है जो भगवान के प्रेम में पागल हो, तो ये गलत नहीं होगा। और एक जो भक्त पागल है प्रेम में, वो ही इस तरीके की मांग रख सकता है कि अपने विषय में ना मांगकर दूसरों के विषय में मांगे। दूसरों के दुख में अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं दोस्तों,
तो आप समझ जाइएगा कि आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की है। हमें दुःख है, हमें तकलीफ है, तो हम रोएँगे ही रोएँगे, हम नहीं रोएँगे तो कौन रोएगा? मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हुई, आप ईश्वर के सामने बैठे, रोने लगे। लेकिन अगर आप किसी और को दुखी देखकर आपकी आँखों से आँसू आने लगे, देखिए दुखी होना और आँखों से आँसू आना अलग बात है। अगर आप किसी को देखकर दुखी होते हैं, फिर मन में सोचते हैं यार चलो, थोड़ी देर आपको दुःख लगा, उसके बाद आपको लगा कि भगवान उसकी मदद करेगा, वो अलग बात है। लेकिन किसी को दुखी देखने के बाद आपको रात-दिन उसी के बारे में याद आता रहे, आप उसके विषय में भूल ना पाएँ। बार-बार ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान, वो जो व्यक्ति था ना, वो जो रो रही थी, जो परेशान थी, आप उसके दुःख को दूर कर दीजिए। आपकी आँखों से उसको याद करके आँसू आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की है और आप बहुत अच्छे साधक हैं और आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं और वो आपको इस प्रकार के गुण दे रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई कमी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और आपको अगर मेरी, जो मैंने पहले बताया था कि आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोल्ड है, मुझे कफ़ है, तो आपको अगर सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, लग रहा हो, तो उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी माँगी है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे और लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है, तो इसे आपको शेयर भी करना चाहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, आपकी जो भी पूजा पाठ करता है, आपको जो भी सच्चे दिल से याद करता है, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए। उसके और उसके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।